फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो टर्की द्वारा फिर से कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ाने की कोशिश करी जा रही है और अब उनकी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे कश्मीर के मुद्दे को लेकर। तो पहले भी कई बार टर्की का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेकर। इवन पास्ट में टर्की के फाइटर्स जो हैं ये पाकिस्तान की साइड से कश्मीर में देखे गए हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले टर्की में एक मीटिंग चली थी कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जहां पर इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी और टर्किश प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर्स मौजूद थे। तो एक्चुअल में टर्की का कोई भी रोल कश्मीर के मुद्दे पर नहीं है, पर अपने रेलेवेंस को साबित करने के लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से ये चीज़ देखी जा रही है कि टर्की द्वारा इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चली जा रही है नेटो की लाइन से, और कई मामलों में अपने जो एलाइज हैं उनके अगेंस्ट जाकर इन्होंने फैसले लिए हैं। चाहे हम S-400 की डील की बात कर ले, चाहे ग्रीस के अगेंस्ट में एग्रेशन की बात कर लें, चाहे अजरबैजान को सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कर लें, तो ये चीज़ नज़र आती है कि टर्की के एम्बिशन है ओटोमन अम्पायर जैसी पावर को हासिल करने के, और उसी इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए पाकिस्तान और अजरबैजान जैसी कंट्री के लिए ये इंडिया जैसी कंट्री के अगेंस्ट जाने को तैयार है। तो इनकी S-400 की परचेज और ग्रीस के अगेंस्ट एग्रेशन की वजह से जो नेटो बॉसेस हैं वो इनसे खुश नहीं है, और इसीलिए अमेरिका ने F-16 के अपग्रेड प्रोवाइड कराने से मना कर दिया, साथ ही साथ एडिशनल F-16 इनको देने से भी मना कर दिया। बाकी F-35 के प्रोग्राम से तो इनको पहले ही निकाला जा चुका था, पर फिर भी इन्होंने यूक्रेन को डिसेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराया है रशिया के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि US जो है अप्रूव कर सकता है F-16 की सेल को, जो इन्होंने टर्की के लिए ब्लॉक करी थी। पर US के कुछ जो टॉप लॉ मेकर्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि एक और मुद्दे पर पेच फंसा है, और वो ये है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने के अगेंस्ट में टर्की खड़ा हुआ है। तो टर्की को लेकर नेटो का क्या रवैया रहता है या फिर US का क्या रवैया रहता है, ये एक अलग बात है। हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि ये जो कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ा रहे हैं इनके अगेंस्ट में हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो टर्की भले ही कश्मीर के मुद्दे पर काफ़ी वोकल है, लेकिन उनके यहाँ खुद बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और ग्रीस और साइप्रस के साथ इनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक कि 1974 में इन्होंने साइप्रस को इन्वेड किया था और अच्छा खासा लैंड जो है ये अभी भी ग्रैब करके बैठे हैं। तो करीबन 36.2% साइप्रस का टर्की ने ग्रैब कर रखा है और अभी तक इन्हीं के पास है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया इस मामले में खाली वोकल ना हो, पर प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हो। तो इंडिया को यहाँ पर ग्रीस के साथ साथ साइप्रस दोनों को डिप्लोमेटिक के साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, और जो हिस्टोरिकली वीक रिलेशन थे इंडिया के साइप्रस और ग्रीस के साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और इस पर काम भी किया जा रहा है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा साइप्रस और ग्रीस दोनों विजिट किया गया है। वहीं पर मिलिट्री टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात चल रही थी हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की ग्रीस विजिट की, जो एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, पर इसे किया जाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ग्रीस के साथ मिलिट्री टाइज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीस की जो मिलिट्री है ये टर्की को प्रॉपर टक्कर देने में सक्षम है। वहीं पर साइप्रस की बात करें तो मिलिट्री के हिसाब से ये काफ़ी वीक पड़ जाते हैं और टर्की के अगेंस्ट में खड़े नहीं हो सकते। इनकी इकोनॉमी भी सपोर्ट नहीं करती कि ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को अफोर्ड कर सके। तो बहुत ज़रूरी है कि एक मैसेज के तौर पर ग्रीस और इंडियन मिलिट्रीज के बीच में जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट हो और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ वेपन्स शेयरिंग के लिए भी डोर्स को खोला जाए, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के बीच में ये चीज़ें बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं और हमारी तरफ से यहाँ पर डिले हुई है। अर्मीनिया के साथ हमने शुरुआत चीज़ों की कर दी है, ग्रीस के साथ शुरू करना अभी बाकी है, जहाँ पर हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी अच्छी खासी जॉइंट कोलैबोरेशन की एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ कई सारे इक्विपमेंट्स शेयर करती हैं, जिसमें रफाल जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो इंडिया में हम कई वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं जो कि फ्यूचर में रफाल में इंटीग्रेट होंगे, जिसमें ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल्स शामिल हैं। तो ये हम ग्रीस को बेच सकते हैं। साथ ही साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल्स हैं Mark 1, Mark 2, Mark 3, इनको भी हम बेच सकते हैं ग्रीस को। साथ ही साथ ग्रीस के एक्सपीरियंस से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इनकी रेगुलर स्किरमिश चलते रहते हैं टर्किश एयरफोर्स से, जहां पर इनके मिराज 2000s और F-16 टर्किश F-16 के अगेंस्ट में जाते रहते हैं। तो वैल्यूबल लेसन्स जो हैं ये इंडिया के लिए भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक नेचुरल पार्टनरशिप यहाँ पर दिखाई देती है ग्रीस और इंडिया के बीच में, जो कि टर्की की वजह से डेवलप हो रही है।
होपफुली यहाँ पर चीज़ों को आगे ले जाया जाए और मिलिट्री पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, यहाँ तक कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ग्रीस को, जिसकी मदद से जो इम्पोर्टेंट टर्किश टारगेट है ये ग्रीस की मिसाइल रेंजेस में आ जाएंगे। और ये सेम चीज़ हम साइप्रस के साथ भी कर सकते हैं और इसे करने की भी ज़रूरत है। होपफुली यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।